लद्दाख, जो हिमालय की ऊंचाइयों पर बसा एक शांत और सुरम्य इलाका रहा है, आज एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का केंद्र बना है जिसने पूरे क्षेत्र की नब्ज हिला दी है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उसके बाद के घटनाक्रम ने लद्दाख को सुरक्षा, अधिकार और पहचान के सवाल पर एक बड़े संग्राम की भूमि बना दिया है। हाल ही में लद्दाख के पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के पीछे आरोप है कि वांगचुक ने राज्य के दर्जे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को उकसाया। ये कार्रवाई 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसक झड़प के बाद की गई, जिसमें 4 लोगों की मौत और 90 से अधिक लोग घायल हुए। घटना के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगाकर क्षेत्र की स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश की। सोनम वांगचुक लद्दाख के सबसे प्रमुख आवाजों में से एक है, जो लंबे समय से केंद्र सरकार से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष सुरक्षा व संरक्षण की मांग कर रही हैं। उनकी गिरफ्तारी ने आंदोलन को और भी हवा दे दी है, साथ ही प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूर कर दिया है। 24 सितंबर की वो हिंसक घटना लद्दाख के लिए एक गंभीर चुनौती साबित हुई। बंद और विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण झड़प हुई, जिसमें 4 लोगों की जान गई। इस झड़प ने पूरे क्षेत्र की नाजुक स्थिति को उजागर किया। इसके बाद प्रशासन ने लेह सहित कारगिल जैसे अन्य शहरों में धारा 144 लागू कर दी और कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया गया। लेह जिला मजिस्ट्रेट ने 2 दिन के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश दिया, ताकि तनाव को और बढ़ने से रोका जा सके। इसके साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई, ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हाई लेवल सुरक्षा बैठक बुलाकर क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए और हिंसा को षड्यंत्र से जोड़कर देखा। लद्दाख को भारत के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है, लेकिन स्थानीय लोग इसे पर्याप्त नहीं मानते। वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र की संस्कृति, पर्यावरण और सामाजिक हितों की बेहतर रक्षा हो सके। संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष संरक्षण भी इस मांग का हिस्सा है, जो क्षेत्रीय जनजातीय समुदायों को भूमि, संसाधन और सांस्कृतिक संरक्षण प्रदान करता है। ये आंदोलन वर्षों से जारी है और इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, स्थानीय संगठन और युवाओं की बड़ी भागीदारी है। वो मानते हैं कि राज्य का दर्जा मिलने से लद्दाख के विकास और स्थिरता में मदद मिलेगी। सोनम वांगचुक इस आंदोलन के सबसे मुखर चेहरों में से एक है, जो न्याय और क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात करते हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने लेह में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। ये कदम सोशल मीडिया पर फैल रहे अफवाहों और संभावित दंगे को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि इससे स्थानीय लोगों के जीवन और व्यापार पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन प्रशासन ने इसे एक जरूरी सुरक्षा उपाय बताया है। स्थानीय संगठनों और वांगचुक के समर्थकों ने गिरफ्तारी को राजनीतिक दबाव और आवाज दबाने की कोशिश के रूप में देखा है। उनका कहना है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण था और केवल लद्दाख के अधिकारों की मांग कर रहा था। दूसरी ओर प्रशासन ने इसे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है। ये स्थिति लद्दाख के सामाजिक ताने बाने पर असर डाल रही है। तनाव और डर की भावना फैल रही है, जबकि लोगों की मांगे भी गहरी होती जा रही हैं। कर्फ्यू और धारा 144 के चलते रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है, जिससे आम नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लद्दाख के प्रशासन के सामने अब एक बड़ी चुनौती है, कैसे क्षेत्र में शांति बहाल की जाए और साथ ही लोगों की जायज मांगों को भी सुनवाई मिल सके। ये केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समझौतों का भी विषय है। उपराज्यपाल और सुरक्षा बलों ने सतर्कता बढ़ा दी है और घटनाओं की गहराई से जांच करने का वादा किया है। इसके साथ ही प्रशासन को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि क्षेत्र में राजनीतिक संवाद शुरू हो और लोगों को उनका हिस्सा मिल सके। बिना संवाद और समावेशी प्रयासों के तनाव दूर करना मुश्किल होगा। लद्दाख का ये दौर उसके इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है, जहां एक ओर स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान की लड़ाई जारी है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में जुटा है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने इस संघर्ष को और अधिक तीव्र कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।